यूपी एसटीएफ की हिट लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को अनिल दुजाना नाम के एक गैंगस्टर के एनकाउंटर के साथ ही एनकाउंटर में मारे जाने वालों का आंकड़ा 184 पर जा पहुंचा है। गुरुवार को मेरठ के करीब यूपी एसटीएफ की एक टीम ने अनिल दुजाना को मार गिराया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना का खौफ था। ये तस्वीरें हैं मेरठ के नजदीक जानी भोला झाल की। सड़क किनारे हादसे का शिकार होकर खड़ी स्कॉर्पियो, शीशे पर मौजूद गोलियों के निशान, जमीन पर बिखरे गोलियों के खोल ही खोल और साथ में खून और हथियार। पिछले 6 सालों में यूपी एसटीएफ की ओर से किया गया ये 184वां इनकाउंटर है, जिसमें पुलिस की गोलियों से एक और बदमाश ढेर हुआ है। और ये कोई मामूली बदमाश नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार बदमाशों में से एक अनिल दुजाना है। जी हाँ, वही अनिल दुजाना जिस पर 18 कत्ल समेत कई संगीन गुनाहों के 62 मामले दर्ज थे और जिसके नाम पर यूपी पुलिस ने 75,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था। अनिल ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव का रहने वाला था और ग्रेटर नोएडा के साथ साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दहशत का दूसरा नाम था। वो करीब 10 दिन पहले ही जमानत पर रिहा हुआ था, लेकिन जेल से बाहर आते ही उस पर फिर से 2 आपराधिक मामले दर्ज हो गए। बाहर आकर वो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों के गवाहों को धमकाने लगा। इसके बाद उसके खिलाफ केस तो दर्ज हुए ही पुलिस उसकी तलाश करने लगी, लेकिन वो फरार था। गुरुवार की सुबह एसटीएफ को दुजाना के मेरठ के पास भोला की झाल इलाके से गुजरने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे रोकने और गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी गाड़ी भगाने के साथ साथ पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। और फिर जवाबी कार्रवाई में वही हुआ जो अक्सर एनकाउंटर में होता है। पुलिस की गोली से दुजाना ढेर हो गया। दुजाना पर हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, वसूली से लेकर कई गंभीर मामले दर्ज थे। दुजाना का गैंग सरकारी ठेकों, सरिया की चोरी, टोल के ठेकों को लेकर सक्रिय था। ये गैंगस्टर नरेश भाटी का भी करीबी था। अनिल दुजाना का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली एनसीआर में भी खौफ था और वो कई मामलों में मोस्ट वांटेड था, लेकिन अब यूपी पुलिस ने उसका गेम ओवर कर दिया। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सजा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सजा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था। बताया जा रहा है कि सोनभद्र जेल में बंद सुंदर भाटी और उसके गैंग से अनिल दुजाना की दुश्मनी थी। नरेश भाटी की हत्या के चलते सुंदर भाटी से अनिल दुजाना की रंजिश बढ़ गई थी। साल 2012 में अनिल दुजाना गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर हमला किया था। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से कई हत्याएं हो चुकी हैं। सुंदर भाटी के नाम अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से भी जुड़ रहा था। दुजाना के एनकाउंटर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें वो पहले कह चुके हैं कि यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब भी हर सियासी जलसे में योगी यूपी के कानून व्यवस्था का बखान करते नहीं भूलते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी पुलिस की सख्ती की वजह से अपराधी डर की वजह से छिप गए हैं और जो अनिल दुजाना की तरफ भाग रहे हैं, उनका फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक।